घोंसले में बैठी टोनी चिड़िया अपनी माँ पिंकी को याद कर रही होती है। टोनी सोच रही होती है, आज माँ को आने में इतनी देर कैसे हो गई। अब तक तो माँ हमेशा आ जाती है दाना लेके। तभी कालू कौवा वहां से गुजर रहा होता है। टोनी कालू कौवा से पूछती है, चाचा, मेरी माँ कहाँ गई? आप ही के साथ गई थी दाना लेने। कौवा सोचता है, अब इस छोटी सी जान को मैं क्या कहूँ कि उसकी माँ नहीं रही। इसलिए कौवा झूठ बोल देता है। शायद पिंकी रास्ता भटक गई होगी। आ जाएगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए दाना लाता हूँ। टोनी बोलती है, नहीं चाचा, मुझे दाना नहीं, माँ चाहिए। माँ क्यों नहीं आई अभी तक? बोल के टोनी रोने लगती है। पिंकी के बिना टोनी को रोते हुए देख के कौवा को भी बहुत बुरा लगता है। कौवा बोलता है, पास वाले पेड़ पे मेरा घोंसला है, कुछ जरूरत होगा तो मुझे आके बोलना। कौवा फिर वहां से चले जाता है। फिर रात हो जाती है। टोनी चिड़िया रो रो के अपनी माँ को पुकार रही होती है। माँ, आप कहाँ हो माँ? कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आज तक कभी अकेली नहीं रही हूँ। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आ जाओ ना माँ मेरे पास। टोनी को ऐसे रोता बिलखता देख पिंकी की आत्मा आती है और बोलती है, मत रो मेरी लाडली बेटी। मैं चारा लेके लौट ही रही थी कि जालिम चील मुझे पकड़ के मार के खा गया। हमारा साथ यहीं तक था। अब आगे की जिंदगी तुम्हें अकेले बितानी पड़ेगी मेरी बेटी। मुझे यकीन है तुम हर मुश्किलों का सामना अकेले कर पाओगी। टोनी कहती है, माँ, मैं आपको देख क्यों नहीं पा रही हूँ, बस सुन पा रही हूँ। बेटी, अब मैं आत्मा बन गई हूँ, इसलिए तुम देख नहीं पा रही। अपना ख्याल रखना बेटी, अब मुझे जाना होगा। बोल के पिंकी चली जाती है। रात भर टोनी चिड़िया सिसक सिसक के रोती रही, ये जान के कि अपनी माँ से वो कभी नहीं मिल पाएगी और न कभी देख पाएगी। टोनी सोच रही थी कि अब मुझे माँ की तरह प्यार कौन करेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। ऐसे करते हुए सुबह हो जाती है। सुबह होते ही कौवा जंगल के कुछ पंछियों को लेके टोनी के पास आता है। टोनी बोलती है, चाचा, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरी माँ आएगी करके, जबकि मेरी माँ तो मर गई है। जालिम चील ने मेरी माँ को मार डाला है। कौवा पूछता है। तुम्हें किसने बताया? टोनी कहती है, मेरी माँ ने बताया। कल रात वो मुझसे मिलने आई थी। मैं बस उनकी आवाज सुन पाई, पर देख नहीं पाई। मेरी माँ आत्मा बन के आई थी। कौवा बोलता है, हम सभी पक्षी मिलकर निर्णय लिए हैं कि तुमको हम तुम्हारी मौसी के घर छोड़ आएंगे, क्योंकि अभी तुमको कोई अपना ही संभाल सकता है अच्छे से। मौसी तुम्हारी माँ की छोटी बहन है, वो ही तुम्हें माँ जैसी प्यार दे सकती है। मैं तुम्हें लेके मौसी के पास छोड़ आऊंगा। टोनी चिड़िया बोलती है, मैं कैसे ये घोंसला छोड़ के जा सकती हूँ? यहाँ मेरी माँ की यादें जुड़ी हुई है। मैं कैसे रह पाऊंगी दूर इससे? बाद में टोनी मान जाती है अपनी मौसी के घर जाने के लिए। कौवा टोनी को लेके पिंकी की बहन रिंकी के पास छोड़ने जाता है। दूसरे जंगल में रिंकी और गोलू घूमने के लिए बाहर आए हुए थे।
गोलू रिंकी का बेटा था। काला कौवा रिंकी को खोज खोज के टोनी को लेके वहीं आ जाता है। कौवा बोलता है, ये टोनी है, तुम्हारी दीदी की आखिरी निशानी। तुम्हारी दीदी अब नहीं रही। अब तुम ही टोनी का ख्याल रखना। इसका और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। ये सुन के रिंकी बहुत दुखी हो जाती है और बोलती है, तुम निश्चिंत रहो, मैं टोनी का पूरा ख्याल रखूंगी, अपनी बेटी की तरह। आज से टोनी मेरी बेटी है, जैसा गोलू मेरा बेटा है। रिंकी की बात सुन के काला कौवा निश्चिंत होकर वहां से चले जाता है। टोनी अपनी मौसी को हूबहू अपनी माँ की तरह देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर सब घर चले जाते हैं। रिंकी, टोनी और गोलू घर आ जाते हैं। रिंकी बोलती है, गोलू, टोनी आज से हमारे साथ ही रहेगी। तुम उसको परेशान मत करना, दोनों मिलजुल के रहना, भाई बहन की तरह। बोल के रिंकी कुछ काम से बाहर चली जाती है। रिंकी चिड़िया के जाने के बाद गोलू बोलता है, तुम क्या सोच के हमारे घर आई हो? हमारा घर कोई धर्मशाला है क्या? कोई भी मुंह उठा के आ जाता है। तुम मेरी कोई बहन बहन नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारा भाई हूँ। और मेरी माँ बस मेरी माँ है। तुम अपनी माँ मत समझना। अपने काम से काम रखना बस। ज़्यादा अपनापन दिखाने की कोशिश मत करना। तुम कुछ भी कर लो, मेरी माँ मेरी ही रहेगी। गोलू बहुत ही घमंडी और बदतमीज चिड़ा था। फिर गोलू अपने दोस्तों के पास चले जाता है। टोनी गोलू का बात सुन के दुखी हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया एकांत में बैठ के अपनी माँ को याद करके रो रही होती है। रो रो के बोल रही होती है, माँ, आपने मेरा साथ बीच रास्ते में क्यों छोड़ दिया? मैं आपके प्यार के लिए तरस रही हूँ। आप जैसा प्यार मुझे कोई नहीं करता। रो रो के टोनी का मन हल्का होता है। टोनी खुद को संभालती है और घर के लिए निकल जाती है। गोलू का संगत अच्छा नहीं था। गोलू उनसे गंदी आदतें सीखता था, जैसे कि बदतमीजी से बात करना, कुछ काम न करना, निकम्मा बैठना, झूठ मूठ का दिखावा करना और सबको नीचा दिखाना। गोलू को नशे की लत लग गई थी। गोलू दारू और सिगरेट पीने लगा था। ये सब गोलू अपने दोस्तों से सीखता था। गोलू के जहन में बैठ गया था कि अमीर पंछी ये सब करते हैं। कौवा सबको नशा करना सिखाता था। कौवा बोलता था, इसी को अयासी बोलते हैं, जो कि सिर्फ अमीर पंछी करते हैं। ऐसे ही एक दिन कौवा बोलता है, चलो दोस्तों, आज पार्टी करते हैं। कौवा पार्टी का सब सामान साथ लाया था, जैसे कि दारू, सिगरेट और खाना। फिर सब मिलके नशा करने लगते हैं। ऐसे पार्टी मना रहे होते हैं कि उसी रास्ते से टोनी गुजर रही होती है। टोनी गोलू को ऐसे देख के उसके पास जाती है और बोलती है, गोलू, तुम ये सब गंदी चीजें क्यों कर रहे हो? ये सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे मत करो, मौसी को पता चलेगा तो वो बहुत दुखी होंगी। फिर कौवा बोलता है, ये कौन आ गई रंग में भंग डालने को? तब गोलू बोलता है, मैं जो भी करूं तुमको क्या? तुम कौन सी अपनी सगी हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? अपने काम से कम रख और तू जा यहाँ से। माँ को अगर बताई ना, फिर देखना मैं क्या करूँगा। ऐसे धमका के टोनी को भगा देता है और फिर से नशा करने लगता है। गोलू सोचता था वो जो कर रहा है सब सही है, ऐसे ही जिंदगी का मजा लेते हैं। टोनी घर आके सोचती रहती है अपने भाई गोलू के बारे में कि मेरा भाई कैसे संगत में गिर गया, अब नशा भी करने लगा है।
ऐसे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कैसे उसको इस नर्क से निकालूं? तभी गोलू आता है और बोलता है, तुम तो बहुत खुश हो रही होगी ना मेरे दोस्तों के आगे मुझे नीचा दिखा के। तब टोनी बोलती है, नहीं भाई, मुझे गलत मत सोचो। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी। ऐसे बोल ही रही होती है कि गोलू सही से सांस नहीं ले पाने की वजह से सेंसलेस होकर जमीन में गिर जाता है। टोनी पास वाले हॉस्पिटल में गोलू को एडमिट कर देती है। डॉक्टर ही गोलू को बताते हैं कि उसकी जान टोनी ने बचाया। अगर वो जिंदा है तो टोनी की वजह से जिंदा है। फिर गोलू अनुभव करता है कि उसने टोनी के साथ कितना बुरा किया है, जबकि टोनी हमेशा गोलू के लिए अच्छा सोचती थी। रिंकी चिड़िया गोलू को डिस्चार्ज करके अपने घर लाती है। तभी टोनी घर पे ही थी। टोनी गोलू से पूछती है, गोलू, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम अब ठीक तो हो ना? गोलू बोलता है, दीदी मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत रास्ते चला गया था, गलत संगत में था। आप सही थी, नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप मुझे बोलती थी बट मैंने सुना नहीं, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ी। आज से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी गलत संगत में नहीं जाऊँगा, हमेशा आपकी और माँ की बात मानूँगा। मैंने आपको बहुत दुखी किया है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज के बाद मैं कभी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूँगा। फिर तीनों एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब टोनी अपनी माँ को उतना याद नहीं करती जितना पहले किया करती थी, क्योंकि अब उसके पास रिंकी मौसी और गोलू हमेशा साथ रहते हैं, जो उससे बहुत प्यार करते हैं।